जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और दोनों कॉम्बिनेशन में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स बता रखे थे। आपको वो 4 पॉइंट सीरीज के लिए भी याद रखने और पैरेलल के लिए भी याद रखने, सो दैट कि जब हम सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो 4 पॉइंट्स हमारे काम आएंगे। विदाउट दैट 4 पॉइंट्स वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। और वो मैं 4 पॉइंट्स को जो लेक्चर नंबर 5 में मैंने कंक्लूड करा था, वो मैं 4 पॉइंट्स को आपको अगेन थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। सीरीज के लिए मैंने क्या बोला था, सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक बार रिकॉल करवा दूं। मैंने क्या बोला था सीरीज कॉम्बिनेशन में? सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला था करंट सेम होगा। जितने भी रजिस्टर होंगे, अगर सीरीज में कुछ इस तरीके से R1 R2 है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो R1 से भी जो करंट जाएगा वही करंट R2 से भी जाएगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था V, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रजिस्टर होंगे अलग अलग होगा। दिस इज V1 और दिस इज V2। और मैंने बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस उसका ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर R1 की वैल्यू ज्यादा, मतलब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट मैंने बोला था R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी रजिस्टर होंगे सारे को ऐड कर देंगे। और लास्ट मैंने एक पॉइंट और बोला था सीरीज के लिए, दैट इज R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R इंडिविजुअल। ये मैंने बोल रखा था। दीज आर द 4 पॉइंट। करंट सेम होगा सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रजिस्टर होंगे उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जो भी होंगे सारे को ऐड करेंगे। और R इक्विवेलेंट हमेशा किसी पर्टिकुलर एक से बड़ा ही होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है R1 एंड दिस इज R2, है ना, R1 एंड R2। और इसको हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से सेल से कनेक्ट कर दिया। जो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट V सेम होगा। जितने भी रजिस्टर होंगे उसके क्रॉस क्या होगा? 2 पॉइंट के क्रॉस A और B, इनके पॉइंट के A और B के पास ही क्या कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होगा। और ये दोनों सेल से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। करंट डिफरेंट होगा। अगर सेल से I करंट निकला है तो यहां तक I जाएगा, इसके बाद इधर I1 कुछ जाएगा और इधर कुछ I2 जाएगा। और मैंने बोला था करंट उसमें ज्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब अगर R1 की वैल्यू कम है तो करंट उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है मेरी बात? R1 की वैल्यू कम है तो उसमें करंट ज्यादा होगा। अब ऐसे सिंपली सोचो ना कि एक रास्ता जा रहा है, वहां से 2 रास्ते बने हैं। एक रास्ते में ढेर सारे खड्डे हैं और एक रास्ता बहुत ही अच्छा बना रखा है, बहुत ही स्मूथ है। तो आप किधर से जाना चाहोगे? खड्डे वाले रास्ते से? नहीं, प्लेन वाले रास्ते से जाएंगे। क्यों? क्योंकि खड्डे वाले रास्ते में क्या है? रेजिस्टेंस अपोजिशन, खड्डे है ना, अपोजिशन है ना, जर्क ज्यादा मिलेगा, अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, तो हम उस रास्ते में नहीं जाएंगे। सेम एज इट इज कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट कम जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम, ये याद रख लोगे। थर्ड पॉइंट मैंने R इक्विवेलेंट के बारे में बताया था। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 डॉट, कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, ये R इक्विवेलेंट का। और लास्ट मैंने बोला था कि R इक्विवेलेंट इज लेस देन इक्वल टू R इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल से क्या होगा? छोटा होगा इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखना। ये ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा था। तो हम इनका यूज करके अब हम सर्किट डायग्राम से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सर्किट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम सॉल्व करेंगे।
क्लियर है? चलो देखते हैं आप, ये इसे लिख लिया ना आपने, एक बार ये लिख लो, दिस इज R2 प्लस R3, कुछ इस तरीके से। देखो अब मैं कुछ बेसिक सिंपल से कुछ आगे बढ़ते हैं, सिंपल से धीरे 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 आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले सर्किट प्रॉब्लम में हम अगर मान लो एक ही रजिस्टर रहा तो सिंपली हम ओम्स लॉ लगा देंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, फिर भी देखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं। हमेशा याद रखना, एक जो भी आपको सर्किट देगा, सर्किट से हम इक्विवेलेंट की कॉन्सेप्ट को सोचेंगे, ठीक है ना, दिमाग में ये चलना चाहिए कि मेरे को क्या फाइनली चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो हम कुछ अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्किट देता हूं, देखो पहला है कुछ इस तरीके से, दिस R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 2 ohm. Find equivalent resistance. चलो इसको कैलकुलेट करो। सेकेंड क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, मैं कर देता हूं अच्छे से लिख देता हूं, बिटवीन A एंड B, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। दिस पॉइंट इज B। अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसमें भी आपको A और B के बीच में कैलकुलेट करना। थर्ड, थ्री ओम, 6 ohm, 2 ohm, this is again B, this is again A। सेम क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। दिस इज 3 ohm, दिस इज 2 ohm। हो गया? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसे, आई गेस कर लिया होगा। चलो ठीक है, देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच करोगे, ठीक है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूं और मेरे सॉल्यूशन और आपके सॉल्यूशन में क्या डिफरेंट है या सेम है या सोचने का टेक्निक क्या था वो देखना। अब देखो A और B वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड है, मतलब दिस इज सीरीज। तो सीरीज के लिए मैंने क्या बोला था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहां से ऐड कर दो 3 ohm प्लस 2 ohm विच इज इक्वल टू 5 ohm, तो दिस इज 5 ohm। आई होप आ गया होगा। सेकंड, A और B के बीच में, A और B के बीच में देखो, A और B these two रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, तो ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने क्या बोला था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और मैंने एक और फॉर्मूला दिया था कि अगर दो रजिस्टर हैं तो दो रजिस्टर के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक और फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये भी मैंने बोल रखा था, अगर आपको ध्यान हो तो आप दोनों में से कोई भी लगा दो। चलो मैं इससे करता हूं, तो 1/R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 2? 6, यही होगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 विच इज इक्वल टू 5/6। तो मेरे पास क्या आ गया यहां से, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6। मेरे को चाहिए R इक्विवेलेंट, तो रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, तो R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको उल्टा करोगे तो 6/5 ओम।
ठीक है ना। अगर इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। कितना आएगा? 1.2 ओम आ जाएगा, लिख दोगे आप। क्लियर है? चलो अब इस वाले को देखते हैं। इस वाले में ए और बी के बीच में हम देखें तो हमारे पास कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन के जैसा दिख रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स कॉम्बिनेशन? मिक्स कॉम्बिनेशन का ये मतलब हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को x बोल दूं और इस पॉइंट को y बोल दूं, x और y के बीच में 3 and 6 ओम कनेक्टेड है। क्लियर है मेरी बात? मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो पैरेलल में देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एक बारी मैं इससे करता हूं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये वाले फॉर्मूले से तो कर दिया, एक बारी इससे अपन करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? R1 इंटू R2 दैट इज 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18/9 विच इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब मेरे को पता चल गया कि इन दोनों का इक्विवेलेंट, दिस एंड दिस, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम होगा। तो मैं सर्किट को क्या करूंगा? रीड्रॉ करूंगा। रीड्रॉ सर्किट, ठीक है। CKT का मतलब होता है सर्किट। क्लियर है मेरी बात? तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। अब अपना पॉइंट तो ए था, ए के बीच में एक आर इक्विवेलेंट आ गया। वो कितना आ गया? दैट इज 2 ओम, है ना। इन दोनों को हटा करके हमने एक ही लगा दिया, वो 2 ओम। और ये 2 ओम पहले से था तो इसको भी तो अपन लिखेंगे, दैट इज 2 ओम। और ये पॉइंट बी। अब इन दोनों को देखो तो इन दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। तो मैं लिख सकता हूं अगेन इन दोनों का आर इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट और प्लस 2 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 2 ओम प्लस 2 ओम विच इज इक्वल टू 4 ओम। तो आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 ओम। समझ आया? किस तरीके से सीरीज में होगा, किस तरीके से पैरेलल में होगा, किस तरीके से सीरीज पैरेलल दोनों होगा। हमेशा याद रखना, हमें रीड्रॉ करने हैं सर्किट। रीड्रॉ करके करोगे कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप इसी तरीके से माइंड में कैलकुलेट करोगे देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि गलत हो जाए, बट रीड्रॉ करके करोगे तो गलत नहीं होगा, है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप। ठीक है, दिमाग लगाना हमें, बट नॉट टू मच की सो दैट कि हम अच्छा करने जाए और बुरा हो जाए, है ना। चलो लिखो इसे। आई होप ये लिख लिए हो गया। इसे हटाता हूं और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये तो मैंने आर इक्विवेलेंट निकालने का बता दिया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और भी जिसमें मैं सेल वगैरह कनेक्ट करता हूँ कि कोई सेल है, बैटरी है, कुछ इस तरीके से, और कुछ करंट वगैरह निकालना है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये क्या था, नहीं था, किस तरीके से हमें इक्विवेलेंट निकालना है, किस तरीके से अगर कोई सर्किट मिक्स फॉर्म में है, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों है, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना, ये भी हमने देख लिया। चलो ठीक है, और मेरे पास एक फॉर्मूला और भी आ गया था आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन दिस इज ओनली वैलिड फॉर 2 रजिस्टर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ आई बात? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है कि देखो, क्वेश्चन ये है, एक सर्किट दे रखा, कुछ इस तरीके का सर्किट है। दिस इज R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम, और ये कुछ सेल है V इज इक्वल टू 18 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, इन गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड करंट drawn from cell and also calculate current flow from 3 ohm resistor। ये है क्वेश्चन।
वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, आई होप कर लिए होगे। अब देखो, मैच करो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा, दो रजिस्टर हैं, वो एक के बाद एक कनेक्टेड है, और यहां पे क्या है, सेल से 18 वोल्ट की सेल लगी हुई है, इससे कनेक्टेड है। अब बोल क्या रखा क्वेश्चन कि सबसे पहले तो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है ये बताओ। तो सेल से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है, मेरे को मालूम है, ओम्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन ओम्स लॉ लगाने के लिए V इज इक्वल टू IR होना चाहिए। V I निकल जाएगा, R कौन सा ले, R1 या R2, क्योंकि दो रजिस्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्किट में R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दोनों किस में है, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। तो अपन R1 प्लस R2 दैट इज 3 ओम प्लस 2 ओम विच इज इक्वल टू, है ना, 3 और 6 है ना, 6 है, तो कितना हो जाएगा 9 ओम। क्लियर है, मतलब मेरे को R इक्विवेलेंट पता लग गया। अब मैं सर्किट को क्या कर सकता हूँ, रीड्रॉ कर सकता हूँ। दिस इज 18 वोल्ट और दिस इज 9 ओम, और ये करंट I निकल रहा होगा। अब मैं यहां पे लगा सकता हूं ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। V कितना है, दैट इज 18, I मेरे को निकालना, R इक्विवेलेंट 9, तो ये हो जाएगा 18/9 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यहां से ये पता लग गया कि जो करंट सेल से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 2 एम्पियर। ये मेरा आंसर हो गया। सेकेंड क्या बोल रखा है, ऑल्सो कैलकुलेट करंट फ्लो फ्रॉम 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर से कितना फ्लो करेगा, सीरीज में मैंने बोला था क्या करंट सेम होता है, तो यहां पे देखो जो इससे करंट फ्लो करेगा वही करेगा, तो सेल से निकल रहा है जो करंट वही करंट इससे भी जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि R इक्वल टू 3 ओम, जिससे जो करंट जाएगा वो करंट कितना होगा, सेम करंट होगा 2 एम्पियर का। अच्छा, इस वाले में अगर क्वेश्चन एक ऐसा भी हो जाता, अब क्वेश्चन सोचो क्या हो जाता कि फाइंड, मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो क्या हो जाता, अब 6 ओम के पास मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं इसको V2 लिख दूं। सीरीज में करंट सेम जाता है, मतलब 6 ओम से कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पियर का। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, V2 इज इक्वल टू I R2, तो I की वैल्यू 2, R2 कितना है 6 है, तो ये कितना हो गया 12 वोल्ट। क्लियर है मेरी बात। अगर मान लो इसी में बोल देता कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यही बोलता, तो मैं क्या लिखता, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, ये अगर मान लो V1 पूछ देता, तो मैंने क्या बोला था, जितना सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा वही दोनों, और जितने भी रजिस्टर होंगे उसके अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है 18, और V1 मेरे को कैलकुलेट करना, V2 मैंने 12 कैलकुलेट कर रखा, तो ये इधर आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। क्लियर है, 6 वोल्ट इसके पास हो जाएगा और इसके पास 12 वोल्ट होगा। मिला करके कितना हो 18, जितना सेल ने प्रोवाइड किया उतने ही पोटेंशियल ड्रॉप हो गए किसके क्रॉस, सारे रजिस्टर के क्रॉस। क्लियर है, ये मैंने ऐड करके आपको बस समझाया कि इस तरीके से वेरिएशन हो सकते हैं। समझ आई बात, चलो ठीक है, इसको लिख लो, नोट कर लो अच्छे से। लिख लिया, चलो अब देखते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से सर्किट है ऐसा, दिस इज 3 ओम R1 इक्वल टू, और दिस R2 इज इक्वल टू 6 ओम,
और V इज इक्वल टू 18 वोल्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन इन अ गिवन सर्किट डायग्राम, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट फ्लो फ्रॉम 3 ओम रजिस्टर। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ये लिख लिया था ना सब? लिखे? आ गया आंसर? चलो देखो, अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मैच करना, ठीक है ना, कि क्या सही है क्या गलत है, मैच करना आपने जो किया है और मैंने जो सॉल्व करवा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो सेल से करंट कुछ आई निकला होगा और ये यहां तक आई गया होगा। तो मेरे को सेल से जो करंट निकला है उसके लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो मैं क्या लिखूं, V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। लेकिन आर कौन सा, R1 या R2, दैट वी आर नॉट नोइंग। तो हमें कौन सा लेना होगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सेल दोनों से साथ कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू कितनी है 6, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 1, दैट इज 3 बाई 6 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। अब मेरे को मालूम है, ओम्स लॉ लगा देते, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, V की वैल्यू है 18, I मेरे को निकालना आर इक्विवेलेंट 2, I इक्वल टू दैट इज 9 एम्पियर। सेल से कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा, 9 एम्पियर का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट करंट फ्लो फ्रॉम 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम का रजिस्टर ये है, इससे करंट कितना जा रहा। अगर मान लो ये 3 रहता, ये 3 रहता, 9 आता, तो मेरे को क्या करना था, दोनों से हाफ हाफ कर देना था। लेकिन यहां तो वैसी बात है नहीं कि मैं हाफ कर दूं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, जिसमें पैरेलल के लिए मैंने लिखवाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर मस्ट बी सेम। याद आया? जोर लगाओ। मैंने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बोला था, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल मस्ट बी सेम। तो देखो यहां पे इन दोनों के अक्रॉस सेल कनेक्टेड है, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 18 वोल्ट होगा। क्लियर है मेरी बात? इसके अक्रॉस 6 ओम वाले के अक्रॉस भी कितना होगा, 6 ओम वाले के क्रॉस भी 18 वोल्ट ही होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, 4R1 इज इक्वल टू 3 ओम। मेरे को उसके लिए करंट चाहिए, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 18 वोल्ट, जो कि सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से मेरे को I1 है ना, देखो I आएगा तो मैं ऊपर I1 बोल देता हूं, दिस इज I2। तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अगर ओम्स लॉ लगा दो, अगर इससे I1 इक्वल टू V बाई R1 कर नहीं पाओगे तो V इज इक्वल टू I R होता। तो V तो सेम में I1 होगा और ये R1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू V बाई R1। तो V की वैल्यू कितनी है 18 और R1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। तो ये कितना होगा 6 एम्पियर। ठीक है ना? तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। करंट सेल से कितना निकला था, 9 एम्पियर। कितना चला गया I1 ऊपर की तरफ, कितना चला गया 6 एम्पियर। तो नीचे कितना जाएगा, अगर मान लो ये क्वेश्चन हो जाता फाइंड I2, मतलब क्या, करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम रजिस्टर से कितना जाता, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरे को मालूम है जितना करंट सेल दिया होगा वही I1 और I2 में डिवाइड होगा, ऊपर कुछ नीचे कुछ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस
I2, I की वैल्यू कितनी है जो करंट निकला यहां से, दैट इज 9 एम्पियर। I1 मैंने कितना निकाल रखा, 6 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा I2, तो I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 6 इधर आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब देखो मैंने बोला था जिस रास्ते में खड्डे होंगे, जिस रास्ते में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उसमें कम जाएगा। देखो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा, 6 ओम, करंट उसमें ज्यादा, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस ज्यादा 6 ओम, करंट क्या होगा कम होगा, तो देखो कम है, रेजिस्टेंस कम, अपोजिशन कम, करंट ज्यादा होना चाहिए, तो देखो अपोजिशन कम है किसमें 3 ओम में, तो करंट ज्यादा है 6 एम्पियर। 9 आया, 6 एम्पियर ऊपर से चला गया, 3 एम्पियर नीचे से चला गया। क्लियर है मेरी बात? 6 एम्पियर क्यों गया, क्योंकि रेजिस्टेंस कम था। दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होता तो आधे आधे करंट डिवाइड हो जाते हैं। समझ आया? तो दिस इज प्रॉपर सॉल्यूशन। मैंने एक और ऐड करा क्वेश्चन में सो दैट की चीजें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो लिख लो इसे, लिख लिया, पॉज कर लिया, देख लिया, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना। अब चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, जो कि बेसिकली वर्ड के फॉर्म में होगा, उसे हमें डायग्राम वगैरह बनाना है, देखते हैं। चलो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द लिस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम 3 ओम एंड x ओम इच 1 ओम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना, 6 ओम 3 ओम और x ओम को जब हम कंबाइन करते हैं तो कितना आता, 1 ओम आता। और ये जो रेजिस्टेंस आ रहा वो क्या, लिस्ट रेजिस्टेंस आ रहा। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सॉल्व करो एक बार, वीडियो को पॉज करके फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो देखो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। बोल क्या रखा, इफ द लिस्ट रेजिस्टेंस का मतलब दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस दे रखे, 6 ओम का दे रखा, 3 ओम का दे रखा और x ओम का दे रखा। मतलब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू x ओम। ये 3 रजिस्टर है, तीनों रजिस्टरों को कनेक्ट करने के बाद लिस्ट मिलता मेरे को, मतलब कम मिलता। सबसे कम किस में मिलेगा, मेरे को मालूम है सीरीज में अगर मैं ऐड करूं तो वो ज्यादा देगा। लिस्ट चाहिए मेरे को, तो किस में ऐड करना होगा, पैरेलल में। मतलब इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब करते हैं तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो कितना आती है, 1 ओम आते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x कितना ओम का है ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ गया। लिस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ऑफ कंबाइनिंग दिस 3, मतलब वो पैरेलल में है R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 ओम दे रखा। तो निकाल लेते हैं, दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये लिख देंगे। 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना 1 है दे रखा, 1 बाई R1 कितना 6 ओम है दे रखा, प्लस 1 बाई R2 वो कितना दैट इज 3 ओम है, प्लस 1 बाई R3 कितना x है, मैंने x लिख दिया। अब इन सबको उधर लेकर के जाओ तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई x, है ना। x को मैं थोड़ा लेफ्ट साइड लिखता हूँ सो दैट की x की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी लगे। दिस इज 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 3। एलसीएम लो तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 दिस इज 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर है मेरी बात। अब यहां से हम क्या करेंगे, दिस इज ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 बाई 6 यही होगा। तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 6 विच इज इक्वल टू 3 बाई 6 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2। मेरे पास 1 अपॉन x का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम आ गया।
समझ आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन आई गेस समझ आया होगा। क्वेश्चन की वर्ड की मीनिंग समझ गए, सारा काम आसान हो गया। बस वो लिस्ट बोलने का मतलब हो गया कि उन तीनों का कॉम्बिनेशन सबसे कम पैरेलल में आता। सीरीज में क्या करोगे? ऐड करोगे। आप खुद भी सोच करके देखो ना, 1 ओम 2 ओम 3 ओम को अगर सीरीज में ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू ज्यादा देगा, लेकिन उसी को पैरेलल में करेंगे तो कम होगा, है ना? तो लिस्ट क्लियर है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। देखो कोई सर्किट डायग्राम ऐसा दे रखा है, ये एक्चुअली आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है। बोल क्या रखा है कि अगर हम इस की को स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कुछ सर्किट डायग्राम इस तरीके से अरेंज है रजिस्टर, और बोल रखा है इन सर्किट डायग्राम इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू 3 ओम, मतलब सारे रजिस्टर का रजिस्टेंस 3 ओम का है। अब बोल रखा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करो, ठीक है? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो आई होप कर लिया होगा। अब देखते हैं, है ना? अब देखते हैं किस तरीके से क्या है क्वेश्चन। तो देखो 1 बाई 1 एनालाइज करते हैं। अगर अपन बात करें, अगर इसे नेम दे A और इसे B, या सपोज सोचना, थोड़ा सोचना, देखो सोचने का टेक्निक बताता हूं कि कैसे सीरीज पैरेलल को हम सोचते हैं। इस वाले सर्किट में कुछ सेल से करंट ऐसा आएगा, यहां आएगा, आई आएगा, आई करंट इसमें आएगा, यहां तक तो आई जाएगा। यहां के बाद देखो इसको दो रास्ते दिखेंगे, दो रास्ते दिखेंगे, तो इसमें सपोज I1 गया तो इसमें क्या जाएगा I2, मतलब दिस पॉइंट करंट स्प्लिट हुआ, और यहां पे देखो करंट आकर के मिल रहा, मतलब A और B के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये बात तो क्लियर है, क्यों? क्योंकि करंट स्प्लिट कर जा रहा। चलो ये तो A और B के बीच में पता लगा, मतलब ये I1 इससे जा रहा, I2 देखो I2 ना R2 से भी जा रहा और R3 से भी जा रहा है, इससे भी जा रहा। अब आप खुद भी देखो R1 I1 और I2 मिल करके फिर अगेन क्या निकल आएगा? I निकल आएगा और वापस आई जाएगा। करंट जितना सेल से निकला उतना ही सेल में या बैटरी में वापस आ गया। मतलब मेरे को पता चल चुका है यहाँ पे R2 और R3 में करंट सेम है। तो करंट किस में सेम होता है? सीरीज में। तो मैं बोल सकता हूं यहां से बोल सकता हूं क्या कि R2 है ना सॉल्यूशन में, R2 एंड दिस R3 आर इन सीरीज। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 2 ओम प्लस 3 ओम। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 ओम। ये हो गया। अब हम क्या करें? अब हमें करना क्या है? इन दोनों रजिस्टरों को हटा करके एक ही रजिस्टर बनाना है इक्विवेलेंट। तो सर्किट को अगर रीड्रॉ करोगे आप कुछ इस तरीके से, देखो ऐसा आएगा, यहां तक तो जाएगा। ये अपना क्या था? सेल था, बैटरी, एमीटर कनेक्टेड था, की कनेक्टेड था, और यहाँ पे एक रजिस्टर था। यहाँ के बाद कुछ इस तरीके से ये रजिस्टर हो गया। और अब इन A और B पॉइंट के बीच में अब दो रजिस्टर तो रहा ही नहीं। अब मेरे पास क्या आ गया? दिस इज R इक्विवेलेंट। क्लियर है? दिस इज R इक्विवेलेंट। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और ये क्या है? R4 है, और दिस इज R5 एंड दिस इज R1। यही है। अब R इक्विवेलेंट, अब देखो यहां और यहां के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये दोनों किस में आ रहे हैं? पैरेलल में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां से I1 करंट जा रहा और यहां से I2 करंट जा रहा, आ रहा था I। करंट स्प्लिट हुआ, तो करंट स्प्लिट हुआ तो किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट, अगेन मैं निकालूं R इक्विवेलेंट, तो मैंने निकाल रखा R इक्विवेलेंट डैश बोलते, तो R इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू क्या होगा? R4 इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R4 प्लस R इक्विवेलेंट। तो ये कितना हो जाएगा? R4 कितना है? 3, सारे 3 हैं। R इक्विवेलेंट 6 आया, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 18 बाई 9 विच इज इक्वल टू 2 ओम। अब मैं फिर से वापस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा, मतलब ये सब हट जाएगा। कौन कौन सा बच जाएगा? कुछ ऐसा होगा, एमीटर की, एक यहां पे R1 रह जाएगा। इन दोनों का हमने R इक्विवेलेंट डैश निकाल रखा, तो मैं यहां से क्या करता हूं?
दिस इज R5, दिस इज R इक्विवेलेंट डैश। ये हो गया R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू कितनी आई है? 2 ओम आई है। क्लियर है मेरी बात, है ना? अब यहां से देखो जो करंट निकल रहा होगा आई, वो सारे में सेम जा रहा होगा, मतलब ये सारा तीनों के तीनों रजिस्टर किस में है? सीरीज में है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? अब इसके R इक्विवेलेंट डैश निकाल रखा है तो डबल डैश लिख देते हैं, फाइनल इक्विवेलेंट। तो दिस इज R1 प्लस R इक्विवेलेंट डैश प्लस R5। तो R1 कितना? 3 ओम, R5 भी 3 है लेकिन R इक्विवेलेंट 2 है, तो दिस इज 8 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 ओम। क्लियर है मेरी बात? तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 ओम। आई होप समझ गए होगे रीड्रॉ कर करके सर्किट को हम कैसे चेक करते हैं। पैरेलल है तो हम दोनों को सीरीज में देख लिए, सीरीज के बाद इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद सारे सीरीज में आ गए, मैंने सारे को ऐड कर दिया। ठीक है, चलो बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको लिख लो। लिख लिया? चलो ठीक है। अब देखते एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन क्या है, मैंने एक सर्किट बनाया कुछ जिसमें थोड़ा सा दिखना, इस क्वेश्चन को सोचने की नीड होगी आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, और वो कैसे सोचोगे देखो। दिस इज ऑफ 4 ओम, कुछ ऐसा सर्किट है। दिस इज ऑफ 3 ओम, दिस इज ऑफ 6 ओम, और इससे जो करंट जा रहा है दैट इज 1 एम्पियर का जा रहा। कितना एम्पियर जा रहा? 1 एम्पियर का करंट इससे, एक्चुअली ये इधर जाएगा, है ना? 1 एम्पियर का करंट, I इक्वल टू 1 एम्पियर। एक एमीटर भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है, लगा देते, करंट को मेजर करता रहेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या इन सर्किट डायग्राम, in given circuit diagram find the value of V। ठीक है, V की वैल्यू आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, है ना? जो सेल बैटरी लगा हुआ है उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। आई होप कर लिए होगे, है ना? देखो अब आप खुद भी सोच करके देखो, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की नीड है। इसको मैं 2 मेथड से कर दूं, ठीक है? आपको जो मेथड अच्छा लगे, ऐसे ऑल दो दोनों मेथड आपको आ जाएंगे, बट जो मेथड अच्छा लगे उससे आप प्रोसीड करना सॉल्यूशन। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा बताता हूं। अब अगर मैं इस पॉइंट को x बोलूं, इस पॉइंट को y बोलूं, तो ये दोनों 6 और 3 किस में है? पैरेलल में है, और हमें मालूम है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब आप खुद भी सोचो, ये पैरेलल में मतलब ये मत लिख देना सेल की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे बीच में कौन आ रहा? 4 ओम का भी आ रहा। ये बात तो क्लियर है, x और y के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही 3 ओम के क्रॉस होगा, वही 6 ओम के क्रॉस होगा, ये बात तो तय है। अब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, तो V मेरे को निकालना है, I कितना 1 एम्पियर, R कितना 3, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 वोल्ट। मतलब मेरे को पता चल चुका है इस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस
3 ओम इज इक्वल टू कितना है 3 वोल्ट, और ये x और y के बीच में ही कनेक्टेड है 6 ओम का, तो ये भी तो किस में है पैरेलल में है, मतलब मेरे को पता है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका, तो मैं क्या लिख सकता हूँ V अक्रॉस 6 ओम इज ऑल्सो इक्वल टू 6 वोल्ट। क्यों? बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आई बात? चलो ठीक है, अब मेरे को पता चल चुका है कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 3 वोल्ट का होगा। मैं ओम्स लॉ फिर से इंच में लगा दूं, ठीक है। क्या लिख सकता हूं मैं यहां से लिख सकता हूं अप्लाई ओम्स लॉ एट 6 ओम। 6 ओम के पास लगाओ तो क्या लिखोगे V इज इक्वल टू आई आर लिखोगे, तो V कितनी है 3, I मेरे को नहीं मालूम, R की वैल्यू कितनी है, इससे तो I जा रहा है, इसकी बात नहीं मालूम है इससे कितना करंट आ रहा है, क्योंकि करंट इधर से कुछ ऐसा I आ रहा होगा, सपोज ये I1 है, ठीक है ना, तो I1 इधर गया तो इधर कितना जा रहा होगा I2 जा रहा होगा, मेरे को I2 की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I2 इंटू R की वैल्यू कितनी 6, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/6 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। मतलब मेरे को पता चल चुका है यहाँ से 1 एम्पेयर था तो यहाँ से 0.5 एम्पेयर है। अब खुद भी सोचो आया कितना होगा 1.5 आया होगा, I इक्वल टू 1.5 एम्पेयर आया होगा, तभी तो 1 इधर गया और 0.5 इधर गया। अब मेरे को यहां से इस सर्किट से ये पता लग गया कि सेल से जो करंट निकला होगा वो कितना निकला होगा 1.5 एम्पियर, और इसके क्रॉस कितना गया होगा 1.5, यही होगा ना 1.5 यहां से चला यहां तक आया, फिर यहां से 1 गया, इधर 0.5 गया, मिल करके फिर से वापस 1.5 चला गया। अब आप सोचो कि मेरे को मालूम है इसके क्रॉस है ना, इन दोनों को अगर मैं रिप्लेस करूं, जैसा ऐसा करके रिप्लेस करूं, कैसे रिप्लेस करूं, दिस इज 4 ओम रीड्रॉ किया जाए और यहां एक ही रजिस्टर लगा दूं, समझ रहा, एक रजिस्टर इन दोनों का इक्विवेलेंट लगा दूं तो कितना हो जाएगा 2 ओम का होगा। हमने कैलकुलेट कर रखा, ढेर सारे प्रॉब्लम में पहले 3 और 6 को पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट इसके अक्रॉस कितना आ रहा, 2 ओम के अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस करंट 1.5 एम्पियर आ रहा, इस 2 के पास भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के पास भी जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा 1.5 एम्पियर आ रहा, और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रखा, V इज इक्वल टू कितना निकाल रखा 3 वोल्ट निकाल रखा। चलो इसके अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो अपनी बात बन जाए, मतलब अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर कैलकुलेट कर दूं तो काम बन जाएगा। निकालते हैं V अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू I की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो ये कितना होगा वोल्ट, यही होगा। अब आप सर्किट में देखो ये दोनों सीरीज में है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा 6 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस कितना हो रहा 3 हो रहा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू कितनी है दैट इज 6 और V2 की वैल्यू कितनी है 3 विच इज इक्वल टू 9 वोल्ट। समझ आया, क्लियर है ना। अब देखो ये तो हो गया एक मेथड, दूसरा मेथड में अपन कर क्या सकते हैं कि मेरे को मालूम चल चुका है कि सेल से 1.5 करंट आ रहा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है 2 ओम और ये 4 ओम, दोनों किस में सीरीज में, तो 4 मेथड 2 दोनों सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज के लिए 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 ओम, और मेरे को मालूम है यहाँ की V को मेरे को निकालना, तो करंट का लगा दो V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू है 1.5, R की वैल्यू 6 है, कितना हो गया दैट इज 9 वोल्ट। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे लगा दो, R इक्विवेलेंट निकाल करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि कैसे करना है क्या करना है ना। मैंने क्या किया
सबसे पहले इसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस करंट दे रखा था, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया उसके अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, उससे मैंने करंट निकाल दिया, दोनों करंट को ऐड कर दिया तो मेरे को सेल से निकलता हुआ करंट मिल गया। सेल से निकलता हुआ जब करंट मिल गया तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा तो इसकी V की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे V मेरे को पता था, यहाँ का V पता था, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे केस में मैंने बोला सेल से निकलता हुआ करंट मेरे को पता चल चुका है, आर इक्विवेलेंट निकाल दे तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा करके ये भी कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। क्लियर है? दिस इज अबाउट दिस सॉल्यूशन कि कैसे सॉल्व करना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सोचने वाला। आई होप चीजें समझ आई होगी। बस इस चीज को, इस लेक्चर को एक बार 2 बार रिपीट करो सो दैट की चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।